कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देश की करोड़ों आस्थावान जनता ने सालों से एक ही स्वप्न देखा था, प्रभु श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का और साथ ही अयोध्या को उसके प्राचीन गौरवशाली रूप में देखना। और सैकड़ों सालों के संघर्ष और लोगों के बलिदान, लाखों लोगों के धैर्य और करोड़ों लोगों की आस्था के कारण आज ये स्वप्न सच हो रहा है। और अब सभी के मन में एक और स्वप्न है, और वो है कि प्रभु श्री राम लला के मंदिर में उनका भी एक छोटा सा आशियाना हो। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रभु श्री राम लला की नगरी में अपना भी एक छोटा सा आशियाना बना सके। कोई आस्था के तौर पर तो कोई बिजनेस के तौर पर वहां पर अपने लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जो है वो देख रहे हैं सभी लोग। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट टाइम में अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा सर्च होने वाला जो अयोध्या के बारे में जो एक वर्ड है वो मैं आपको बताती हूँ, एक कीवर्ड है, और वो है प्लॉट नियर राम मंदिर। जी हाँ, प्रभु श्री राम लला के मंदिर और अयोध्या को लेकर के गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आज हम भी बात करें कि अयोध्या में राम मंदिर के नजदीक में किस तरह की प्रॉपर्टी उपलब्ध है। अयोध्या में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे पहले आपको अयोध्या की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इत्मीनान से आप इसे देखें, क्योंकि मैं आपको अयोध्या में प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जैक्ट A to Z पूरी जानकारी देने वाली हूँ, और इसलिए ये वीडियो काफी बड़ा भी हो सकता है। तो आप इत्मीनान से सुने, और इसको सुनने के बाद आपकी ज्यादातर क्वेरी होंगी जो अयोध्या से रिलेटेड वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी। उसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता दूं, जो नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं उन नंबरों पर आप हमारे ऑफिस में बात करेंगे, वो मेरे पर्सनल नंबर नहीं है। तो प्लीज आप लोग उस पर मुझसे बात करने के लिए कांटेक्ट ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्जी कॉल उस पर आ रहे थे। और प्रभु श्री राम लला के मंदिर और अयोध्या से लेकर के जो जानकारी मैं देती हूँ उसके बाद इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत गलत हैं। और अगर आपको अयोध्या के लिए कोई जानकारी चाहिए तो ही आप नंबरों पे कॉल करें, क्योंकि ये नंबर हमारे ऑफिस के नंबर है, मेरे पर्सनल नंबर नहीं है। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। सेकंड, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम लगातार ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहें, क्योंकि कंटेंट ढूंढने और लिखने में बहुत समय जाता है। क्योंकि वैसे तो वीडियो बनाने में अधिक समय नहीं लगता है, लेकिन अयोध्या के बारे में सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करेंगे चैनल को आगे बढ़ाने में तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अभी तक जिन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है पायल श्रीवास्तव और मैं बेसिकली अयोध्या के बारे में आपको जानकारी देती हूँ, वहाँ के डेवलपमेंट से रिलेटेड। प्रेजेंट टाइम में अगर आप पूछेंगे मेरे बारे में तो मैं स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फाउंडर और CEO हूँ, और इसीलिए मैं आपको अयोध्या से रिलेटेड जानकारियां भी देती हूँ, क्योंकि हम लोग भी इस फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी जानकारी जो है ये हम अपने लिए जुटाते हैं और आपकी सहायता के लिए, और अयोध्या के बारे में जो गलत धारणाएं फैलाई जाती हैं उनको खत्म करने के लिए हम ये जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में मंदिर के नजदीक प्लॉट सर्च करने का जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि अभी तक जितने भी तीर्थ स्थानों पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उन्होंने मंदिरों के आसपास ही किया है, क्योंकि वहाँ की जो पूरी वहाँ की संरचना है, उस शहर का जो एक डेवलपमेंट है वो इस तरह का है कि मंदिर के आसपास बहुत सारा डेवलपमेंट वहाँ पर होता है और वहीं पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी होती है। अयोध्या में जमीनों की उपलब्धता बहुत ही कम है। 81% जमीनें सरकार के द्वारा वहां पर अधिग्रहण में ली गई हैं और लगातार इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अगर हम मंदिर परिसर के आसपास की बात करें तो पहले से ही चूंकि दो साइड, जैसे कि मैंने बताया आपको, सरयू से घिरा हुआ है, और मंदिर के बैक साइड से, जब मंदिर आपका जो बन रहा है उसमें पीछे की साइड में सरयू नदी है, तो मंदिर के बैक साइड से लेकर के और फैजाबाद का कैंटोनमेंट एरिया जो है वहां तक की जितनी भी सरयू के किनारे की जमीनें हैं
वो सब की सब 2300 एकड़ के रामायण स्पिरिचुअल गार्डन के लिए ऑलरेडी चिन्हित हैं। और पिछले वर्ष दिवाली के आसपास बहुत सारी जमीनों पर जो वहां पर बहुत सारी जमीनों पर बुलडोजर चलाया गया था, ऐसी जमीनें जिन पर बैंक लोन भी हो चुका था। तो चूंकि ये सभी जमीनें उसके लिए पहले से चिन्हित थी और यहाँ पर जितनी भी रजिस्ट्रियां हो रही थी, ज्यादातर रजिस्ट्रियों पर जितनी मैंने जो देखी थी अपने आप, उनकी मैं बात करूंगी, उन पर साफ साफ लिखा गया था कि ये जमीनें कभी भी सरकार के द्वारा अधिग्रहण में ली जा सकती हैं। और एक जो यहाँ के बारे में एक चीज और काफी ज्यादा लोगों में फैलाई गई थी कि बहुत सारी जमीनें जो सरकार अधिग्रहण में लेगी उनकी रजिस्ट्रियां बंद हैं। तो ऐसा नहीं है, शायद ही कोई विवादित जमीन हो या इस तरह का कुछ हो, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या, पहली बात तो अयोध्या एक छोटा सा नगर है। मैं अभी फैजाबाद की बात नहीं कर रही हूँ, फैजाबाद यानी कि अयोध्या जिले की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगर की। तो अयोध्या नगर को अगर हम उसके बारे में बात करें तो बहुत ही छोटा सा नगर है। और अयोध्या नगर में अगर आप जमीनें खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस ना के बराबर हैं। अयोध्या में जमीन खरीदते समय आप रेट को बिल्कुल भी ध्यान में ना रखें। आप जिस भी रेट में वहां पर जमीनें खरीदेंगे, किसी भी क्षेत्र के मौजूदा रेट से अगर आप 100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट महंगी जमीन भी खरीद लेंगे तो अगले 10 दिनों में वो 100 रुपए आपके कवर हो जाएंगे। तो आप वहां पर जमीन खरीदते समय रेट को तो बिल्कुल साइड में कर दें, रेट इशू नहीं होना चाहिए अगर आपको अयोध्या में जमीन खरीदनी है। दूसरी चीज ये है कि अयोध्या में जमीन खरीदते समय सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि वहां पर आप जो भी जमीन खरीद रहे हैं उसकी ठीक से जांच पड़ताल करें, उसके लिए थोड़ी मेहनत करिए। और अयोध्या का जो फाइनल डीपीआर है या वहां का जो मास्टर प्लान है उसको आप खुद स्टडी करें। आप अयोध्या के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर अयोध्या में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। सभी चीजों को खुद अपने लेवल से जाकर के आप जांचिए। ऑनलाइन गूगल पर आप जाके सर्च करेंगे तो अयोध्या के बारे में हर एक जानकारी आपको मिलेगा, हर एक अपडेट मिलेगा। वहां के बारे में सारी चीजें बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको ढूंढने में या थोड़ी सी मेहनत अगर करेंगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे पास भी जो भी जानकारी है वो सब की सब, ज्यादातर जानकारी सोशल मीडिया से इकट्ठी की जाती है, कुछ वहां पर हमारे जो लोग हैं जानने वाले उनके जरिए, या इसी तरह से हमारी एक टीम हमेशा अयोध्या में रहती है जो वहां के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी हम तक पहुंचाती रहती है। तो अभी हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि राम मंदिर के आसपास प्लॉट क्यों नहीं मिल सकते। हालांकि मैंने अभी तक आपसे ये नहीं कहा है कि मंदिर के आसपास प्रॉपर्टी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सच है, मंदिर के आसपास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मंदिर जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र पहले से ही घनी आबादी के बीच बसा हुआ है। और चूंकि अयोध्या जो नगर है उसमें सरयू एल शेप में बहती है, यानी कि दो तरफ से उसका जो दो साइड है वो सरयू के जरिए ब्लॉक हो रखा है। उसके बाद अगर हम तीसरी तरफ की बात करें तो फैजाबाद बसा हुआ है, पहले से ही फैजाबाद जिला बसा हुआ है, उधर तो कोई गुंजाइश है नहीं जमीनों की। और जो एक साइड हमारा बस्ता है, जिधर आपका ये बनारस वाला रोड है या फिर जो प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ जी की समाधि वाला जो बंधा रोड के नाम से फेमस है, तो ये, और जौनपुर रोड हो गया आपका, तो ये सारे जो रोड हैं इस तरफ थोड़ी सी गुंजाइश थी। लेकिन दशरथ समाधि रोड के दोनों तरफ ही नई अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है, तो वहां पर भी लगभग 4.5-5 किलोमीटर तक जमीनों की कोई गुंजाइश नहीं है। फैजाबाद रोड से अगर आप बंधा रोड पर जाएंगे तो 4-5 किलोमीटर तक जमीनों की कोई गुंजाइश वहां पर भी नहीं है। सेम जो बनारस वाला हमारा रोड है वहां पर भी पहले से काफी जमीनें बिकी हुई हैं और साथ ही कॉरिडोर के लिए भी वहां पर जमीनें चिन्हित की गई हैं। और उसके साथ ही जो लोग बाहर से इन्वेस्ट करेंगे, किसी को कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या स्कूल, हॉस्पिटल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इन हाईवे पर ही उनको जमीनें दी जाएंगी। तो जमीनों, तो अयोध्या के किसी भी क्षेत्र में रजिस्ट्रियां कभी भी बंद नहीं की गई थी। कुछ ऐसी जो विवादित जमीनें होती हैं या किसी तरह का वहां पर विवाद होता है उनकी बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है अयोध्या में रजिस्ट्रियां कभी भी बंद नहीं थी और इसीलिए इस क्षेत्र में भी रजिस्ट्रियां हो रही थी। और ये बेसिकली एक चीज और थी कि जब ये सारा पूरी चीजें सब हुई थी तो माझा जमथरा जो गांव है वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया था और लोगों के दिमाग से माझा जमथरा तो निकल गया लेकिन उनके दिमाग में माझा शब्द रह गया।
तो बहुत सारे लोग जो अयोध्या में जमीनें सर्च करते हैं तो वो माझा सुन के उनको लगता है कि ये वही जमीनें हैं जो जहां पर गवर्नमेंट ने बुलडोजर चलाया था। तो एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि माझा शब्द क्यों लगाया जाता है, किसी भी गांव के आगे माझा शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। अयोध्या चूंकि सरयू के किनारे बसा हुआ है तो वहाँ के ज्यादातर गांव ऐसे हैं जिनमें लगभग ज्यादातर क्या मैक्सिमम गांव ऐसे हैं जिनमें माझा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और माझा शब्द जो है ये शब्द यूज किया जाता है उन गांव के लिए जो नदी के किनारे बसे थे। कोई पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं है माझा। माझा गांव से पहले लगाया जाता है, उन गांव से पहले जो एक जमाने में नदी के बिल्कुल किनारे हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो डिस्टेंस भी बढ़ता चला गया और नदी का जो फैलाव था वो कम हो गया। राम मंदिर के आसपास पहली बात तो जमीनों की उपलब्धता ही नहीं है, वहां पर कोई भी फ्रेश लैंड अवेलेबल ही नहीं है। तो जब जमीन है ही नहीं तो आप उसको खरीदेंगे कैसे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं कि अयोध्या में जिस तरह की सिक्योरिटी है और रूल रेगुलेशंस वहां पर जो है, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इस क्षेत्र में पहली बात तो कोई फ्रेश जमीन अवेलेबल नहीं है। अगर आप खरीदना भी चाहें तो कोई रिसेल की जमीन, कोई प्लॉट, कोई मकान अगर कोई बेच रहा है तो आप खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि इस तरह की जमीनें भी आपको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। यहाँ पर मंदिर से 500 मीटर का जो दायरा होगा उसमें किसी भी जमीन का आप सिर्फ धार्मिक यूज ही कर सकते हैं। ये 2031 की जो महायोजना है उसकी गाइडलाइन है। और इन मकानों की जो ऊंचाई होगी वो अधिकतम 1 मंजिल से ऊपर नहीं होगी। 1 मंजिल से ऊपर आप यहाँ पर 1 या मैक्सिमम 2 मंजिल, उससे ज़्यादा आप मकान यहाँ पर नहीं बना सकते 500 मीटर के दायरे में। अब अगर हम बात करें मंदिर से जो रेड जोन का एरिया है, आपने भी काफ़ी सुना होगा रेड जोन के बारे में। तो ये जो रेड जोन का एरिया है ये क्या है, मंदिर से 3 किलोमीटर का दायरा यानी कि लगभग पंचकोसी परिक्रमा मार्ग जो अयोध्या में है वहां तक की जमीनें रेड जोन में है। वहां तक का पूरा क्षेत्र जो है वो रेड जोन में है। और ये 2 तरह से रेड जोन में, पहला तो सिक्योरिटी के पर्पज से ये रेड जोन में है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रहेगी और 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी। अभी भी मंदिर के आसपास की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी आप जब भी वहाँ पर जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में ये सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगी। और हमेशा ऐसा नहीं है कि अभी क्या होता है कि जब त्यौहार कोई होता है तब यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट हो जाती है और यहाँ पर प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, लेकिन जब प्रभु श्री राम लला के मंदिर को ओपन कर दिया जाएगा दर्शनार्थियों के लिए उस वक्त ये 3 किलोमीटर का दायरा हमेशा के लिए, हमेशा जब कोई त्यौहार होगा तब नहीं, ऑलवेज यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी रहेगी। और यहाँ पर एंट्री के लिए आपको एक आई कार्ड बनाकर दिया जाएगा, वो कार्ड उस पर एक पर्टिकुलर QR कोड रखा जाएगा और वो आपको हमेशा पहन के रखना पड़ेगा। जो लोग इस क्षेत्र में रहेंगे उनको भी पहन के रखना पड़ेगा। साथ ही इस पर कॉमन कलर कोड भी लागू किया जा चुका है। इस क्षेत्र की ज़्यादातर ऐसे मार्ग हैं जिन पर कॉमन कलर कोड आज की डेट में भी लागू हो चुका है। आप अपनी बिल्डिंग का कलर खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इस 3 किलोमीटर के दायरे में भी आप 3 मंजिला से ज्यादा की इमारत नहीं बना पाएंगे। अब आपका ये भी सवाल हो सकता है कि पहले से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं उनका क्या होगा, वो तो पहले से बनी हुई हैं। 2031 की जो महायोजना है अयोध्या को लेकर के, जो मास्टर प्लान है, उसके लिए गाइडलाइंस अभी से जारी की जाने का कारण ही यही है कि जो बने हुए हैं वो तो हैं, ठीक है, उन पे जो कार्रवाई होगी उस समय वो होगी, लेकिन आप अपना कोई नया कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ना कराएं। और जो लोग कराएंगे उनको फ्यूचर में उनका जो भी नुकसान होगा उसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद होंगे। हनुमानगढ़ी अगर आपने विजिट किया होगा तो कितना कंजस्टेड रास्ता था, लेकिन अगर आप आज जाएंगे तो पूरी मार्केट वहाँ पर साफ हो चुकी है। तो जिस अयोध्या नगर में लगभग सैकड़ों वर्ष पहले से जो मार्केट वहाँ पर बसी हुई थी, जब वो हटाई जा सकती है तो फिर आपके मकान पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी। और सेकंड मैं आपको बता दूं कि ये इतना टाइट सिक्योरिटी जोन होगा कि पर्यटक, अगर आप होटल वगैरह यहाँ पर बनाएंगे भी तो इसके अंदर पर्यटक ठहरें ये बहुत ही रेयर होगा, क्योंकि अयोध्या में घूमने के पर्पज से दर्शन के लिए तो प्रभु श्री राम लला का मंदिर बन रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर टोटल लगभग 325 विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं
जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगे, जिसमें आपका सी प्लेन क्रूज का प्रोजेक्ट है, आपका रामायण स्पिरिचुअल गार्डन का प्रोजेक्ट है, प्रभु श्री राम लला की जो एक 251 मीटर की मूर्ति बन रही है, दशरथ समाधि है। इसके अलावा अगर हम नई अयोध्या की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे सैकड़ों प्रोजेक्ट वहां पर बन रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो आप बंधा रोड को भी चूज कर सकते हैं। बंधा रोड पे जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर वहां पर आपको कोई सुरक्षित लैंड मिलती है तो आप वहां पर भी ले सकते हैं कॉमर्शियल पर्पज से, या रहने के लिए भी अगर लेना चाहते हैं तो सामने सरयू का किनारा है और वहां पर सी प्लेन और क्रूज और रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा, और उसके ठीक सामने अगर आपका मकान होगा तो ये दृश्य जो है आपके, अगर आप अयोध्या आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक सुकून के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो दृश्य होगा ये आपको बहुत सुकून देने वाला होगा। अगर हम यहाँ पर बिजनेस के पर्पज से देखें तो भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि पड़ोस में एम्बेसीज का प्रोजेक्ट है, आपका 1433 एकड़ का ग्रीनफील्ड टाउनशिप का प्रोजेक्ट, जिसको प्रेजेंट टाइम में लगभग 2000 एकड़ बढ़ा के कर दिया गया है, क्योंकि इसमें 600 एकड़ जमीन को और बढ़ा दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 81 देशों की एम्बेसी होंगी, भारत के 35 राज्यों की भी एम्बेसी होंगी। इसके अलावा जितने भी हमारे भारत के अंदर प्रमुख मठ हैं, मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, उन सभी का यहाँ पर अपना अपना एक पार्टीशन आश्रम जो भी वो बनाना चाहेंगे वो होगा। उसके अलावा प्रभु श्री राम लला की 251 मीटर की प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई जाएगी, और यहाँ से प्रभु श्री राम लला के मंदिर तक जाने के लिए एक मार्ग भी बनाया जाएगा, एक नया मार्ग बनाया जाएगा। तो अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह होगी ये। साथ ही दशरथ समाधि है आपकी, सबरी आश्रम जैसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पर कुछ कॉमर्शियल बनाना चाहते हैं तो और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। तो इसके अलावा यहाँ पर 6 प्रमुख प्रवेश द्वार बन रहे हैं, जो भविष्य में 9 होंगे, 3 और बनेंगे। प्रेजेंट टाइम में 6 बनाए जा रहे हैं। उन प्रवेश द्वारों पर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं, इस तरह की सारी चीजें डेवलप की जाएंगी। तो आप कॉमर्शियल के पर्पज से यहाँ पर भी अपने लिए जमीनें सर्च कर सकते हैं। और ये जो मुख्य जो प्रवेश द्वार हैं ये कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर बनाया जा रहा है, उसको लेके भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और वो मेरे चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगा। तो ये सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप वहाँ पर ज़मीनें खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी इंट्रेंस हैं उनके अलावा आप अयोध्या में आपका सूर्य कुंड हो गया, इस तरह के वहां पर लगभग 31 कुंडों का डेवलपमेंट प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। इन कुंडों के आसपास आप जमीनें खरीद सकते हैं। साथ ही अयोध्या में आप जब जमीनें खरीदें तो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है, मैं बार बार अपने सभी वीडियो में आपको बोलती हूँ, वो यही है कि आपकी जमीन सुरक्षित होनी चाहिए। आपको थोड़ी सी महंगी भी मिल रही है तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि अयोध्या की जमीनों के रेट अगले 5 वर्ष में 100 गुना तक बढ़ जाएंगे। उसका कारण, उसका पूरा कैलकुलेशन क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, आप उसको समझें। जब से राम मंदिर का फैसला आया था तब से लेकर अब तक लगभग 20 से 25 गुना, परसेंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, 20 से 25 गुना तक अयोध्या की प्रॉपर्टी के रेट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। उसके बाद 2023 में ही, 2023 का एंड होने तक इन्हीं जमीनों के रेट 50 गुना तक हो चुके होंगे। प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम राजधानी की बात करें तो अयोध्या की जो ज़मीनें हैं वो राजधानी से लगभग 1.5 गुना महंगी हो चुकी हैं। इनफैक्ट आवास विकास जो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है अयोध्या और लखनऊ में एक साथ, अप्रैल माह में सुनवाई थी, लॉन्च होंगे, अभी मेरे पास कोई लेटेस्ट अपडेट इसका नहीं है। उनकी कीमतें भी लखनऊ के मुकाबले अयोध्या में लगभग 1.5 गुना है। तो सरकार की भी कीमतें लखनऊ यानी कि राजधानी के मुकाबले वहां पर 1.5 गुना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर सिर्फ इस एक साल में ये जमीनों का रेट 50 गुना हो जाएगा तो आने वाले 5 साल में जब अयोध्या पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी होगी, मंदिर से चारों तरफ 50 किलोमीटर का जो दायरा है, लगभग पंचकोसी परिक्रमा मार्ग हम मान सकते हैं, वहां तक का दायरा अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में है। और जिस वक्त ये पूरा दायरा डेवलप हो जाएगा आप समझ सकते हैं कि अयोध्या की क्या स्थिति होगी। दूसरी बात, अयोध्या, अब हम अयोध्या इंक्लूडिंग फैजाबाद बात करते हैं तो पूरा जो जिला है, जितनी जमीन है उनमें से लगभग 30 से 40% जमीनों की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है।
अयोध्या के रेवेन्यू की टोटल जो ज़मीनें हैं उनकी 30 से 40% ज़मीनों की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है और 2023 के अंत तक लगभग 70% ज़मीनों की रजिस्ट्री हो जाएगी, जिसमें से लगभग अगर 40% ज़मीनों की रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन बुक जो है वो लगभग 60% तक ज़मीनें यहाँ पर बुक हैं, जिन पे कुछ ना कुछ पैसा पड़ा हुआ है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। लेकिन 2023 के अंत तक लगभग 70 से 80% ज़मीनें एक बार बिक चुकी होंगी और 2024 के अंत तक 100% यानी कि अयोध्या जिले की 100% ज़मीनें एक बार बिक चुकी होंगी। उसके बाद आपको जो भी ज़मीन मिलेगी वो रिसेल में मिलेगी, कोई भी फ्रेश ज़मीन आपको नहीं मिलेगी, कोई भी ज़मीन किसान से आपको नहीं मिलेगी, कोई भी फ्रेश ज़मीन आपको अयोध्या में नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, अभी तक अयोध्या में, और एक चीज़ और बता दूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने कम समय में किसी शहर की 100% ज़मीनों की एक बार रजिस्ट्री हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या में अभी तक किसी बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट क्यों नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी बड़ी कंपनी, जो बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं, उनमें से किसी भी कंपनी का अभी तक अयोध्या में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों है, क्या आप बता सकते हैं? अयोध्या में किसी भी बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट क्यों नहीं है, जबकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो करोड़ों अरबों रुपए अयोध्या में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अयोध्या में अपना कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं डाला है? उसके पीछे का रीज़न यही है कि अयोध्या में मंदिर से 25-30 किलोमीटर तक कहीं पर भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जहां पर 100-200 बीघा ज़मीन एक साथ मैनेज हो सके, और यही रीज़न है कि किसी बड़ी कंपनी का अभी तक वहां पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी अपने उनके टर्म्स के हिसाब से उन्हें मिनिमम 100, 150, 200 बीघे ज़मीन चाहिए ही होती है। उससे कम ज़मीन पर अगर वो अपनी प्लानिंग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रेपुटेशन जो है वो उससे ख़राब होगी। और अयोध्या इस डिस्टेंस पर भी बहुत सारी कंपनियों की ज़मीनें ऑलरेडी हैं, लेकिन वो उसको लॉन्च करेंगे प्रभु श्री राम लला के मंदिर में विराजमान होने के बाद, क्योंकि जिस रेट में उन्होंने ज़मीनें खरीदी थी उससे ऑलरेडी अभी तक 25-30 गुना का प्रॉफिट वो कमा चुके हैं। क्योंकि अयोध्या में जितने भी बड़ी कंपनियां या अच्छा इन्वेस्टर, जो विजनरी इन्वेस्टर होता है, वो सभी आज से कई साल पहले ही अयोध्या में ज़मीनें खरीद कर जा चुके हैं। अयोध्या के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो आपके मतलब की हो वो इस वीडियो में दे सकूं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ रह गया है, तो आप मुझसे हमारे जो नंबर दिए गए हैं उन पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको वहाँ के बारे में अपडेट दे देंगे। सेकंड की अयोध्या के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी अवेलेबल है हमारे पास एक एक प्रोजेक्ट की, हर चीज़ की, कि अगर वो सारी मैं आपको बताने लग जाऊंगी तो शायद कई घंटे क्या कई दिन गुजर जाएंगे। तो उसके बारे में ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। एज अ इन्वेस्टर आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूरी लगी वो मैंने आपको दी है। अब बात यह है कि आपको अयोध्या के बारे में सभी अपडेट्स अगर चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तभी आपको ये सारे अपडेट्स मिल पाएंगे। और इसके अलावा वहाँ पर ज़मीन खरीदने से पहले एक बार अपने घर पे बैठ के थोड़ा सा समय निकाल कर आप अयोध्या के बारे में सबसे पहले ऑनलाइन जाकर सर्च करें, चीज़ें समझें, पढ़ें, उसके बाद ही अयोध्या में विजिट करें। अयोध्या के एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि देखिए, अयोध्या का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बाहर के लोग कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट किया जा रहा है वो सब वैश्विक लेवल की जो कंपनियां हैं, चाहे L&T हो या फिर जो CP कुकरेजा हैं आर्किटेक्ट वो हो, तो सभी लोग जो है वो बाहर के हैं, अयोध्या के लोकल नहीं हैं। तो अयोध्या के बारे में जानकारी के लिए आपको लोकल व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लोकल जो वहाँ के रहने वाले हैं उनके पास भी जानकारी बहुत है, लेकिन उनके पास जो जानकारी है वो अलग है, वो आपके मतलब की जानकारी नहीं है। वो आपको ये बता सकते हैं कि प्रभु श्री राम लला का मंदिर कहाँ पर है, दशरथ समाधि कहाँ पर पड़ती है, बंधा रोड कहाँ पे पड़ता है, या 14 कोसी परिक्रमा मार्ग कहाँ पे पड़ता है, या वहाँ का कोई भी मार्केट, कोई भी बाजार, कोई भी कॉलोनी कहाँ पर है, वो आपको बता सकते हैं। उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन सरकार का कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कौन सी ज़मीनें अधिग्रहण में है, किन प्रोजेक्ट पे कितना काम हुआ है, किन प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो क्या है, वो सारी चीज़ें वो आपको नहीं बता सकते। उसका रीज़न ये है कि उन सारी चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है।
तो वो आपको कोई प्रोफेशनल ही बता सकता है जो अयोध्या पे काम कर रहा हो, क्योंकि उसके काम का एक पार्ट है वो। एक इंजीनियर अपने आप में जितना भी इंटेलिजेंट हो, वो गोल्ड मेडलिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको डॉक्टरी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइन में फेल है, लेकिन वो आपको उस लाइन की जानकारी नहीं दे सकता जो उसके अधिकार क्षेत्र में आती ही नहीं है। तो इस वजह से अयोध्या के जो लोकल लोग हैं, उनसे आप अगर ये सोचे कि आपको ये जानकारी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए अपने स्तर से ऑनलाइन जाकर वहां के बारे में सर्च करें और प्रोफेशनल्स से जाकर के जानकारी हासिल करें। और सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए अयोध्या के बारे में, उस पर आप खुद काम करें, क्योंकि सब कुछ आज के ज़माने में बहुत आसान हो गया है। और जहां आप करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो 2-4 दिन का समय देना तो बनता है। या तो आप 2-4 दिन का समय देकर एक अच्छी प्रॉपर्टी और एक अच्छे प्रॉफिट के साथ वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, या फिर दूसरों के भरोसे रह करके आप अपने पैसे को डूबने के लिए वहां पर छोड़ दें। ये आपकी मर्जी है। तो मेरे पास जितनी भी जानकारी थी जो मुझे लग रहा था कि आपके काम आ सकती है, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कोई चार्जेबल नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से जानकारी ले सकते हैं। और अगर किसी ज़मीन की जानकारी आपको चाहिए तो उन नंबरों पर व्हाट्सएप करें, वो पेपर व्हाट्सएप करें। कई बार लोग कॉल करते हैं और पूछते हैं कि इस यहाँ पर ये ज़मीन है और ये कैसी है। तो देखिए, बिना पेपर देखे हम किसी भी ज़मीन के बारे में कुछ नहीं बता सकते। आप जब हमें पेपर भेजेंगे तो हम उन पेपरों को आगे फॉरवर्ड करेंगे और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके आप तक पहुंचा देंगे। ज़्यादातर क्षेत्रों की जानकारी के लिए हमें पेपर्स चेक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ऑलरेडी उसके बारे में पता कर चुके हैं। तो ज़्यादातर तो हम आपके भेजते ही तुरंत 2-3 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम अगले वीडियो में फिर कुछ अच्छा लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।